नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। चुनाव के लिए रिजर्वेशन की लॉटरी निकल चुकी है। आइए हम बात करते हैं रिजर्वेशन की लॉटरी निकलने के बाद में कांग्रेस के बड़े नेताओं का क्या कहना है, क्या रणनीति रहेगी उनकी इस बार के चुनाव में, किस तरीके से वो अपने पार्षद जिताएंगे और किस तरीके से महापौर पद के लिए वो अपना प्रत्याशी चुनेंगे। आइए बात करते हैं कांग्रेस के नेताओं से। सामान्य महिला के 4 वार्ड आरक्षित में है। जनरल इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है, उससे 27 वार्ड है और जनरल महिला उसके 14 वार्ड है। इस तरह से 65 वार्ड का निर्धारण हो गया है। और कांग्रेस की क्या संभावना है आप देख रहे हैं? कांग्रेस की अच्छी संभावना है। बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है, 3 बार बीजेपी का बोर्ड बना, उस बीजेपी के तीनों बार के बोर्ड से कोई जनता संतुष्ट नहीं है और लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। 25 साल में पहली बार जो है आप एमएलए हैं और आपकी सदारत में ये चुनाव होंगे, इसका कितना इम्पैक्ट बढ़ेगा इन चुनाव में और कितना संभावना ज्यादा बढ़ेगी महापौर बनाने में? नहीं, महापौर बनाने के लिए हम पूरी चेष्टा करेंगे। जैसे मेरे को लोगों ने जिताया है तो मैं कांग्रेस पार्टी को जिताने की चेष्टा करूंगा, पक्की चेष्टा करूंगा। दिल खोल के कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करूंगा, कांग्रेस के सब लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो बेईमान लोग हैं उनको हम नजदीक नहीं आने देंगे, ये ध्यान रखना। जैसा कि पहले भी जो है ना हो चुका है, कांग्रेस के 500 ज्यादा होते हैं लेकिन फिर भी बोर्ड बीजेपी का बनता है। अरे हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा नहीं कि हम बेईमानों को नजदीक नहीं आने देंगे। पहले जो गलतियां हुई है, अगर मान लीजिए आपकी पार्टी टिकट देती है तो उनके लिए फिर आप क्या करेंगे? क्या वो ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देंगे हम, चिंता ही मत करो। हमने आइडेंटिफाई कर दिया किसने किसने बीजेपी से पैसे लिए थे और किसने किसने बीजेपी के पैसे लेके कांग्रेस का पार्षद होते हुए कांग्रेस के चेयरमैन को वोट नहीं दिया था। वो सब हमारी नजर में है और आम जनता की नजर में है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे एक तो सीवरेज का, इन्होंने बदमाशी करके सीवरेज के मामले में पैसे खा गए और इतनी सीवरेज की हालत खराब है कि ये शहर पूरा धस जाएगा अगले 10-15 सालों में अगर सीवरेज का सुधार नहीं हुआ तो। हालांकि मैंने तो सीवरेज के लिए 3 नई मशीनें और मंजूर कराई है, जो 2 मशीनें तो अभी 2-3 महीने में आ जाएगी और 1 मशीन फिर 3-4 महीने बाद आएगी। सीवरेज का मुद्दा है, 24 घंटे पानी का सप्लाई का इन्होंने पैसे खर्च किए, पैसे खा गए। 24 घंटे से नहीं, अभी तो 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन और अमुक जगह तो 15-15 दिन में पानी आता है। कोई व्यवस्था नहीं है, पानी आता है मुस्लिम बस्तियों में, गंदा पानी आता है, मतलब पीने योग्य पानी नहीं है, वो मुस्लिम बस्तियों में देते हैं और मुस्लिम बस्ती के लोग या हम लोग शिकायत करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। टिकट में जैसे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आप, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी अगर आपके पास में टिकट वितरण का है कार्यक्रम, तो उसमें किस तरीके से आप उन लोगों को टिकट देने से बचेंगे? मैं आपके चुनाव में जिस तरीके से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ या भिको नहीं चलेंगे, टिकू चलेंगे। और जो कांग्रेस भवन में 5 साल आपकी हाजिरी लगाता है कार्यकर्ता, पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो बाकी जो आएंगे ऊपर से हवे, उसकी किसी नेता की नहीं चलेगी यहाँ पाली में, अब नहीं चलेगी, पहले चलती होगी, अब किसी की नहीं चलेगी। जो माने कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता होगा, भले वो हारे या जीते, उसको ही टिकट देंगे। जैसे जीतो टिकाऊ का नाम लगाया गया है, वो टिकट मांगते हैं, तब अगर थोड़ी बहुत शर्म होगी उनमें तो नहीं मांगेंगे, और होगी नहीं होगी तो आ जाएंगे वापस, तो नहीं देंगे उनको टिकट। कांग्रेस का वोट 2 बार बनते रहेंगे और उसमें कांग्रेस के ही पार्षदों का सहयोग ज्यादा रहा है। तो पैसे लेकर वोट देने के आरोप लगे हुए हैं। वो लोग अगर चुनाव में दोबारा जीत कर आते हैं, उनको क्या पद मिलेगा? नहीं, ये तो जैसे भीमराज जी ने भी कहा है, हकीम भाई ने भी कहा है कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। और उस टाइम हमारे ऊपर भी कोई नेता नहीं था जो इन पे लगाम कसे। अब तो एमएलए साहब हमारे हैं और आप जानते हो तेज तरार रहे हैं, तो ये गाल गुसेड़ वाला मामला अब तो चलेगा ही नहीं। और आइडेंटिफाई कर रखे हैं अभी, जैसे भीमराज जी का सारे लोग आइडेंटिफाई है कि किसने किसने पैसे लिए और जो लिए वो मेरे से भी लिए हैं, जिन्होंने धोखाधड़ी की है। तो उनको सारों के नाम तो भीमराज जी को और हकीम भाई को मालूम है, तो उनका तो पक्का इलाज किया जाएगा। अगर कोई सोचेगा कहीं से अप्रोच लगा के टिकट ले लें तो ये होगा नहीं इस बार।
टिकट वितरण के समय अप्रोच वाला जो सिस्टम है उसकी ज्यादा संभावना है कि वो टिकट लाने के दावे ज्यादा कर रहे हैं। नहीं अप्रोच, उन लोगों को अगर टिकट मिलता है तब फिर आपका क्या रुख रहेगा? नहीं अप्रोच से टिकट नहीं आएगा, बैठ के चर्चा की जाएगी, बैठ के चर्चा हुई है और कई नाम ऐसे निकल के सामने आए हैं जो जीतने वाले हैं, ईमानदार लोग हैं, उन्हीं के भरोसे हम चुनाव लड़ेंगे, ना कि बेईमानों के भरोसे। वैसे वार्डों की लॉटरी निकली है, उसमें अब आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आपके ऊपर सारा दारोमदार कांग्रेस का रहेगा? नहीं मेरा तो नहीं रहेगा, मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो आला कमान है, हमारे जो बड़े लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो डिसाइड करेंगे कि किसको लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, और हमें जो जानकारी है हम उनको जरूर ये जानकारी देंगे कि इस बार से ये आदमी जीत सकता है, तो आप उसे टिकट दें, ये हमारा काम होगा। जैसे कि पहले आपको हराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी, अगर वो इस तरीके से करती है तो आप नहीं बीजेपी ने ताकत नहीं लगाई, अब कांग्रेस के ही कुछ लोग बिकाऊ हो गए, तो ये गलती हमारी है, कहीं न कहीं भूल हमसे हुई है कि हमने गलत लोगों को चुना, गलत लोगों को टिकट दिया, तो इस बार उनका जरूर ध्यान रखेंगे ऐसे लोग ना आए। अगर हमारे लोग अगर गद्दार नहीं होते तो बीजेपी की क्या बिसात थी कि वो बदमाशी कर लेते। तो मुद्दा जो है, जो चोरी हुई वो हमारे घर में हुई, तो हम अपने घर को पहले संभालेंगे। अगर ऐसे लोग निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते हैं, हाँ, उनके लिए आप क्या करेंगे? नहीं वो तो नंगे हो चुके हैं 5 साल में, ये धंधा थोड़ी है, ये सेवा का काम है। ये आप लड़ के पैसे लेके अगर बन जाओगे तो पब्लिक भी समझती है इस बात को। इस बार जनता भी करारा जवाब देगी, हम तो देंगे नहीं, जनता देगी। जनता को मालूम है कि जो हमने भावनाओं से वोट दिया, विकास के नाम पे दिया, उन लोगों ने क्या खेल खेले, तो उनको वापस जनता जवाब देगी, हम नहीं देंगे।